जमहूरियत का जो मैकेनिज्म और जो फ्लेवर हम चला रहे हैं और जुडिशल सिस्टम का, ह्यूमन राइट्स का, उस पर फिर सारा ज़माना अब ना सिर्फ उंगलियां उठा रहा है बल्कि वो चार्जशीट कर रहा है पाकिस्तान को। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसमें पाकिस्तान की जमहूरियत को और ह्यूमन राइट्स को और इलेक्शंस जो हैं उनकी फेयरनेस को इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए जो है वो वोट पड़ गए हैं और रेजोल्यूशन पास हो गई है अक्सरियत के साथ। और उसमें जो रिपब्लिकन थे उन्होंने 187 वोट दिए हैं, डेमोक्रेटिक 181 और इस तरह 368 वोट पड़े हैं। और जो उन्होंने मतन है वो सारे का सारा चार्जशीट है। और आप यहां से इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान के एक फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी आज ही रिकॉर्ड पर आए और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इमरान खान तक को ये पता था, उन्होंने बताया। फिर कुछ ट्वीट जो उनके थे वो उन्होंने नहीं किए, कुछ हाजिर सर्विस लोग कर रहे थे। तो यहां से वो इंटरव्यू शुरू होता है उनका और उसमें वो पूरी चार्जशीट कर रहे हैं और उन्होंने पूरी उसे एक्सप्लेन किया जो भी मुजालिम उनके ऊपर हुए बकौल फवाद चौधरी साहब के। और इसके साथ ही पाकिस्तान के मीडिया में फ्लैश हो जाती है ये खबर कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को लेकर, ह्यूमन राइट्स का जो लेवल हमारे रह गया है उसको लेकर, और इलेक्शन जो करवाया हमने 2024 में, जिसे काजी साहब कहते हैं कि सबसे बेहतरीन इलेक्शन है पाकिस्तान का, उस पर बहुत सारी उंगलियां नहीं उठाई बल्कि उन्होंने चार्जशीट कर दिया। और इसका मतन अगर आप पढ़ें तो मतन में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान ने 2024 का जो इलेक्शन करवाया है वो लोकल ऑब्जर्वर्स लेके, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को देखें या किसी भी पैरामीटर जो भी लोग इसको कवर करते हैं उनके जो टूल्स थे उनके जरिए ये बिल्कुल इन्फ्लुएंस था इस इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर। ना सिर्फ इन्फ्लुएंस था बल्कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी, अबडक्शंस थी, लोगों को उठाना था, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना था, पॉलिटिकल जितने प्लेयर्स थे उनके बड़े मसाइल थे। आपका तजवीज़ को निंदा पहुंचता था तो तईद को निंदा रह जाता था, तईद को निंदा पहुंचता था तो तजवीज़ को निंदा नहीं पहुंच पाता था। और बहुत सारे लोगों के साथ क्या तमाशा चलता रहा वो पूरी कौम देखती रही। वो चीज़ें अब अमेरिका ने अपना जो इनकी है, जो इन्होंने मतन लिखा है इसमें सारा उन्होंने बयान कर दिया सारी चीज़ें। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आई थी सबसे पहली वो मुशर्रफ दौर के बाद, यानी कि मुशर्रफ रूल का जब खात्मा हुआ तो पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट वो कह रहे हैं 2008 में आई थी। 8 से लेकर 13 तक वो पहली गवर्नमेंट थी जिसने पुरअमन तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल किया। उसमें मेमो गेट स्कैंडल आए, उसमें क्या क्या गेट आए, उसमें नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, उसमें पसे पर्दा क्या क्या हालात रहे वो तो अब रिकॉर्ड पे आ चुके हैं। लेकिन हम सिर्फ इस मतन का जो रेजोल्यूशन का मतन है उसकी बात हम कर रहे हैं। वहां से कहानी जो है वो शुरू होती है। वो कहते हैं उसके बाद जो 13 था तो 13 तक भी जो उन्होंने लाइन लिखी है वो मैं आपकी खिदमत में पढ़ देता हूं। कहता बट the military continues to exert undue influence on the politics of the country। ये उन्होंने कंक्लूड किया है कि 13 के बाद क्या हो रहा था, ये उन्होंने कंक्लूड कर दिया। फिर उन्होंने 2018 के इलेक्शन की बात की। उसने कहा उसमें भी इंसानी हकूक की पामालियाँ की गई, लोगों को डिटेन किया गया, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो उठा के फेंका जाता था, डिस्प्लेस कर दिया जाता था फोर्सफुली। तो वो सारा उन्होंने बयान किया 18 के हालात, और उसमें कहा मीडिया पे भी कदगन था, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर भी कदगन था, बहुत सारे मसाइल थे। और 18 में तो आपको याद है कि इमरान खान साहब को जिस तरीके से इक़्तिदार में लाया गया और अपोजिशन सारी फिर जेलों में रही, और उस वक्त की अपोजिशन आज की गवर्नमेंट है। और फिर उन्होंने आज के हालात का जब तज़किरा किया तो उन्होंने उसमें हैरासमेंट का तज़किरा किया, वायलेशन का तज़किरा किया, आर्बिट्रेरी डिटेंशन का तज़किरा किया, इंटरनेट का तज़किरा किया, उसमें वायलेशन ऑफ ह्यूमन एंड सिविल राइट्स। और उन्होंने कहा कि कोई भी कुव्वत अगर वो कहते हैं कि इसको हम रद्द करते हैं इस इम्कान को भी कि कोई भी कुव्वत पॉलिटिकल और इलेक्टोरल और जुडिशल प्रोसेस जो है उसे अगर रोके तो वो इसका भी उन्होंने तज़किरा किया। और ये चार्जशीट चलती जा रही है, कहाँ से आप पढ़ें, कहाँ से ना पढ़ें। और स्टेट डिपार्टमेंट का भी उन्होंने तज़किरा किया कि बाइडन अब इसको जो आपको मैं बताऊं मिचेल हैं ये डायरेक्टर हैं ऑफ साउथ एशिया विल्सन सेंटर है।
मिचेल, उन्होंने कहा कि ये वोट जो थे 85% वोट ऑन इट हुए और 98% वोट जो हैं वो इस करारदाद के हक में हुए। और उन्होंने कहा कि ये जो रेजोल्यूशन है ये इम्पैक्ट होगा यूएस की पॉलिसी पर। फिर उन्होंने कहा कि जो बाइडेन भी तो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो और बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन हो, और ये वो दिन है जिन दिनों फुल कोर्ट बैठा हुआ है और फुल कोर्ट में बैठे जजेस साहिबान जो हैं उनमें से बहुत सारों अक्सरियत का ये ख्याल है कि हालात बहुत अच्छे चल रहे हैं, और अक्सरियत का ये ख्याल है कि पीटीआई के लोग पीटीआई में क्यों नहीं गए। हालांकि कुछ दिन पहले काजी फायद साहब फरमा रहे थे कि पीटीआई कोई पार्टी नहीं है, इसका सिंबल ले लिया गया था तो कोई पार्टी नहीं है। फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन कल उनके सामने खड़ा रहा और इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा कि आपने हमारे फैसले को क्यों कर मिस इंटरप्रेट किया और एक पार्टी से उसका जो है वो निशान ले लिया, उसका स्लोगन ले लिया। और फिर अगर स्लोगन ले भी लिया था और वो पार्टी कह रही है कि उसके इंडिपेंडेंट जो है वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें फिर घोड़ा निशान मिलना चाहिए था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, तो वो भी नहीं मिल सका। और इसमें इलेक्शन कमीशन के वकील को रेस्क्यू करने के लिए काजी साहब बहुत सारी जगहों पे आगे बढ़ते थे। और ये ऊपर से चार्जशीट, इतनी बड़ी चार्जशीट, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उनके सामने चौधरी एतजाज हसन पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो है वो इमरजेंसी लगने वाली है। मुशर्रफ का दौर था, ये 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इमरजेंसी लगने वाली है, तो कहा इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि हम इधर बैठे हैं ना, स्काई विल नॉट फॉल, और फिर वो इमरजेंसी जो है वो इम्पोज हो गई। अब ये इतनी खतरनाक प्रेस रिलीज कह रहा हूँ, करारदाद का मतन, और उसमें उन्होंने कोई गोशा नहीं छोड़ा। उन्होंने नेशनल असेंबली की जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसका तज़किरा किया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद किस तरह से सेंसिस का बहाना लगाकर इन्होंने इलेक्शन डिले किया, वो सारी बातें की। फिर उसके बाद किस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इक़्तिदार में आई, ये सारा डिस्कशन किया। फिर उन्होंने केयर टेकर जो है अनवारुल हक काकड़ के जो है वो कोट किया हुआ है कि ये गवर्नमेंट जो है ये सेफ गार्ड करेगी अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन। और उसमें बदतरीन सूरत हाल रही पंजाब को लेकर, केपी में, सिंध में, इवन ज़्यादातर जो बैटलफील्ड रहा वो पंजाब रहा। तो ये सारा अच्छा, वो कहते हैं कि 8 फरवरी को 2024 को मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी पार्टिसिपेटेड इन पाकिस्तान जनरल इलेक्शन और विद रिकॉर्ड नंबर ऑफ विमेन, यूथ एंड मेंबर्स ऑफ रिलीजियस एंड एथनिक मिनॉरिटीज ग्रुप्स रजिस्टर्ड वोट जिनका था। तो उन्होंने सारे हवाले लिखे। अच्छा, फिर कहते हैं कि इसको मार्क किया जाएगा, ये इलेक्शन मार्क किया जाएगा बाय द क्रेडिबल इंटरनेशनल एंड लोकल ऑब्जर्वर्स। क्यों? इसलिए कि ऑफ इंटरफेरेंस इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, मुदाखलत इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, इंक्लूडिंग इलेक्टोरल वायलेंस, जिसमें वायलेंस तक, तशद्दुद तक शामिल था, अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स, लोगों की पकड़ दकड़ शामिल थी, रिस्ट्रिक्शंस टू फ्रीडम ऑफ असेंबली की जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसकी फ्रीडम शामिल थी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपकी इजहार की जो कुव्वत थी उस पर रिस्ट्रिक्शन थी, कदगन थी, एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू द इंटरनेट एंड द टेलीकम्युनिकेशंस। उस दिन से आप देखें कि उसके थोड़े अरसे बाद से आज के दिन तक ट्विटर, जो इसको आजकल एक्स कहा जाता है, वो बंद है। आपको वीपीएन यूज करके, प्रॉक्सी यूज करके उसके साथ साइन इन होना पड़ता है। तो ये इतना बड़ा चार्जशीट जो है, ये क्या गुलाब खिलाएगा पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, इनकी पॉलिसीज को लेकर, इनकी आगे आउटकम को लेकर, और ये कितने हालात को कशीदा करेगा। और मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कितनी ताकतवर है, कितने उसके मसल्स हैं, क्या इस पर रिस्पॉन्ड करेगी। उनके एलिगेशंस को बिल्कुल जो है वो कह देगी कि नहीं ये सारा कुछ गलत है, या कहेगी कि नहीं ये ठीक है, हम ठीक करते हैं चीज़ों को। अपना
जुडिशल इंडेक्स को, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स को, डेमोक्रेटिक इंडेक्स को बेहतर करने के लिए कोई चाराजोई होगी, या वही होगा कि एक एक करके हम सारे इदारों को ताले लगाते जाएंगे, और वही हाल होगा जो आज हमारी क्रिकेट टीम का हुआ है, और वही हाल होगा कि जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का है, या वही हाल होगा जो यहाँ वॉइसेस का है, उठने और उभरने वाली आवाज़ों का है, जिनको पैसिव वॉइसेस कहा जाता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।